गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। और जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि अभी हम लाइव क्लास में भी मिलने लगे हैं और लेकिन ये लाइव क्लास वीकली होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप मंडे को 4 PM जुड़ सकते हैं। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। बहुत से लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है वो हो जाएगी कुल्ली संस्कृति। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2010 का प्रश्न रहा है। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस संस्कृति के मृत भांड पांडु गुलाबी वर्ण के हैं। इस पर लाल और काले रंग के चित्रण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार हुई। तो अनाज की जो प्रथम बार उपज हुई है वह हुई है नवपाषाण काल में। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। अनाज का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मानव कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोलडीहवा एवं मेहरगढ़ दो ऐसी नवपाषाणकालीन बस्तियां थीं जहां से चावल गेहूं के स्पष्ट हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तिथि क्रम अनुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें तिथि के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे पुरापाषाण काल को, इसके बाद हम रखेंगे मध्यपाषाण काल को, इसके बाद आ जाएगा नवपाषाण काल और सबसे लास्ट में ताम्र युग को। इसके अकॉर्डिंग हम नीचे देख लेते हैं 1, 3, 4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और ये पीजीटी हिस्ट्री 2011 का भी प्रश्न रहा है। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण तिथि क्रम अनुसार इस प्रकार से है। सबसे पहले पुरापाषाण युग आ जाएगा, फिर मध्यपाषाण युग, इसके बाद नवपाषाण युग और फिर पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ। पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ हमें दिखाई देता है। इसे ही ताम्र पाषाणिक या चाल्कोलिथिक काल कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भारत में प्रथम पुरा पाषाण उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो ये प्राप्ति हुई है पल्लवरम से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। ध्यातव्य हो यानी ध्यान दें कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्थल था भीमबेटका। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। भीमबेटका नामक प्रागैतिहासिक स्थल शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है RB ब्रूस फ्रूट या रॉबर्ट
ब्रुसफुट को रॉबर्ट ब्रुसफुट को भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरम पक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो जो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है वो है सोथी संस्कृति, सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्य संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है, लेकिन सोथी संस्कृति का इससे संबंध नहीं है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय कहें धंधा था तो वो था शिकार करना। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार था। मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित था। वह कंदराओं में रहता था। उसके निवास मुख्य रूप से नदियों के किनारे हुआ करते थे ताकि पानी उपलब्ध हो सके। पूर्व पाषाण काल में कृषि नहीं होता था। कृषि का प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो ये था बाईफेशियल। थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स, तो मैं रीड कर रही हूँ, उसी को आप ध्यान से सुन ले। बाईफेशियल परंपरागत रूप से भारतीय पूर्व पाषाण काल दो उपकरण परंपराओं में विभाजित थे। एक सोहन या सोहन संस्कृति और एशुली या मद्रासी संस्कृति में एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। सोन या सोहन संस्कृति में बटी काष्म या मूल उपकरण और खंदक उपकरण विद्यमान थी, जबकि एशुली या मद्रासी संस्कृति में हस्तकुठार और विदारणी प्रमुख थी। 1863 में मद्रास से सर्वप्रथम हस्तकुठार उपकरण की खोज की गई, जो कि द्विपार्श्वी यानी बाईफेशियल शतक शिल्प उपकरण था। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो ये उद्योग हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, मध्य पाषाण संस्कृति के। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण संस्कृति का प्रमुख उद्योग था। हैंड एक्स क्लीवर संबंध है, तो इसका संबंध रहा है निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से। निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप पल्लवरम एवं अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। ये साधारण पत्थरों से कोर और फलक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इन संस्कृति के उपकरण हस्तकुठार, क्लीवर और क्रीपर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ताम्रनिधि आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है एच गोल्डन का। एच गोल्डन GIC लेक्चर एग्जाम 2019 का ये प्रश्न रहा है। आर्यों ने जिसका उपयोग सर्वप्रथम किया, आज भारतीय हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है, जैसे जौ, धान, आम्र के पल्लव तथा ताम्रपात्र आदि। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए एच गोल्डन ने कहा कि ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है। निम्न नव पाषाण स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। तो ये है
महगढ़ा से। GIC एग्जाम 2019 का ये प्रश्न रहा है। महगढ़ा, कोल्डियावा और पंचोहा विंध्य क्षेत्र में प्रयाग, जिसमें बेलन नदी क्षेत्र में स्थित नवपाषाण पुरा स्थल है, महगढ़ा से पशु बाड़े के प्रमाण मिले हैं। इनाम गांव प्रमुख स्थल है, तो किस संस्कृति के में आता है? ये हो जाएगा जरवे संस्कृति। GIC लेक्चरर एग्जाम 2019 का प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं एक बार। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल में को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। महाराष्ट्र के उत्खनन से जरवे संस्कृति के स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनाम गांव, सोनगांव तथा नेवासा व दायमाबाद है। महापाषाण संस्कृति संबद्ध है, तो ये संस्कृति किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोहा से। और GIC लेक्चर एग्जाम 2009 का ही ये प्रश्न रहा है। महापाषाण संस्कृति का संबंध लोहे से है। लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से हुई। सैंधव वासियों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि आर्य इससे परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है रायसेन में। GIC लेक्चरर एग्जाम 2009 का प्रश्न रहा है। भीमबेटका रायसेन में स्थित है। यह करीब 500 गुफाएं यहाँ पर स्थित हैं। इसमें शैल चित्र का अपूर्व संसार बसा है। भीमबेटका की खोज VS वड़कर महोदय ने की थी। इसका समय लगभग 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, वो पाया गया है उत्तर प्रदेश में। GIC लेक्चर एग्जाम 2009 का प्रश्न रहा है। नवपाषाण युग का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेंसुरियर से प्राप्त किया गया। और नवपाषाण काल में धान, जो चावल है, का प्राचीनतम प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित कोलडीहमा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन सा है? ये वापस वही रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। LG ग्रेड एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरण के अतिरिक्त अस्थिर निर्मित मातृ देवी की ऐसी प्रतिमा मिली है, जो संप्रतीय कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेड और ब्यूरी चारित्रिक उपकरण है। तो ये उपकरण रहा है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का। और ये एग्जाम GIC लेक्चरर एग्जाम 2012 का प्रश्न रहा है। डिटेल एक बार देख लेते हैं इसका। ब्लेड, ब्यूरी और चारित्रिक उपकरण उच्च पुरा पाषाण संस्कृति की विशेषता है।
पाषाण काल में व्यक्ति पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था तथा पशुओं का शिकार करता था और उनकी खाल को पहनता था एवं हड्डियों का उपयोग आभूषण के रूप में करता था। तो यहाँ फ्रेंड्स हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर और यहाँ पे हमारा जो 20 क्वेश्चन का टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो किस नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देवा से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 का ये प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं एवं जौ थी। लहुरा देवा नामक नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और इस तरह का अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।